इस वीडियो में अपन रदरफोर्ड के एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग का डिस्कस करेंगे। एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में अपन स्वर्ण पन्नी के ऊपर, कोई स्वर्ण पन्नी होती है जिसकी मोटाई होती है 10⁻⁷ होती है, उस पर जब अब हम एल्फा कणों की बमबारी करते हैं तो हम देखते हैं अधिकांश एल्फा कण आर पार निकल जाते हैं, जबकि कुछ एल्फा कण लघु कोण पर, कुछ एल्फा कण दीर्घ कोण पर विक्षेपित होते हैं और एक एल्फा कण ऐसा होता है जो जिस पथ पर जाता है वापस उसी पथ पर लौट आता है। तो ये एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग के अंदर देखे गए प्रेक्षण हैं, ठीक है ना। तो ये तो सभी को पता है, लेकिन इनमें जो एल्फा कण का जो पथ होता है, जिस पथ पर एल्फा कण मूव करता है, गति करता है, वो पथ, एल्फा कण का पथ जिसे अपन प्रक्षेप्य पथ बोल रहे हैं, जिस पथ पर एल्फा कण चलता है वो पथ हमें यहाँ डिसाइड करना है। तो इसके लिए एक संघट्ट प्राचल नामक भौतिक राशि का प्रयोग किया जाता है। संघट्ट प्राचल, प्राचल संघट्ट प्राचल, इसे बी से डिनोट करते हैं। तो संघट्ट प्राचल क्या होता है इसे अपन समझते हैं। कंसीडर ए न्यूक्लियस, ठीक है ना। ये अपन एक न्यूक्लियस लेते हैं और ये न्यूक्लियस का है सेंटर, न्यूक्लियस का सेंटर है। ये सेंटर से पास आउट होने वाली लाइन अपन बोल सकते हैं, पास आउट हो नहीं रही है, सेंटर्स की तरफ जाने वाली लाइन है ना। और एक इसमें अपन एल्फा कण का पथ शो करते हैं। जहां से एल्फा कण पास आउट होता है, जाना चाहिए था इस डेड वाली लाइन के अलोंग, इस लाइन के अंत सीधा जाना चाहिए था एल्फा कण, लेकिन जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। और एल्फा कण होते हैं ना, एल्फा कण वो भी पॉजिटिव होते हैं, हीलियम के द्विधनाभिषिक्त आयन होते हैं, वो एल्फा कण होते हैं। तो यहाँ पे एल्फा कण जब न्यूक्लियस के तरफ आगे गति करता है तो वो रिपेल होता है, प्रतिकर्षित होता है, जिससे उसका जो पथ होता है वो सीधा ना होकर कर्व टाइप होता है। मुड़ जाता है एल्फा कण, सीधा ना जाकर मुड़ जाता है। कितना मुड़ा, ये एंगल थीटा शो करेगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं संघट्ट प्राचल। तो एल्फा कण शुरुआत में यहाँ से, यहाँ पे कोई सोर्स होगा, उस सोर्स में से एल्फा कण निकले, तो एल्फा कण के ये प्रारंभिक वेग की दिशा है, प्रारंभिक वेग की दिशा। और ये जो लाइन है, ये मैं इसे शो करता हूँ, ये वाली लाइन, ये नाभिक के सेंटर वाली लाइन है। तो इन दोनों के बीच की जो लंबवत दूरी होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ लाइन्स, बोथ लाइन मीन एल्फा कण के प्रारंभिक वेग की दिशा और नाभिक के केंद्र के मध्य की लंबवत दूरी, एल्फा कण के प्रारंभिक वेग की दिशा और नाभिक के केंद्र की मध्य की दूरी को अपन बोलते हैं संघट्ट प्राचल। क्या बोलते हैं? संघट्ट प्राचल, संघट्ट प्राचल।
तो यहाँ पे डेफिनेशन अपन लिख ही लेते हैं। एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में एल्फा कण के प्रारंभिक वेग की दिशा की नाभिक के केंद्र से लंबवत दूरी संघट्ट प्राचल कहलाती है। संघट्ट प्राचल, जिसे इंग्लिश में इम्पैक्ट पैरामीटर बोलते हैं, कहलाती है। सॉरी, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है V बराबर KZE² कॉट θ/2 अपॉन EK। ये संघट्ट प्राचल का फॉर्मूला होता है। तो संघट्ट प्राचल के द्वारा एल्फा कण का पथ कैसा होगा ये निर्धारित होता है। एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में एल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग में एल्फा कण का पथ संघट्ट प्राचल पर निर्भर करता है। कैसे निर्भर करता है इसे अपन क्लियर करेंगे। संघट्ट प्राचल इस पर कैसे निर्भर करता है वो चीज अपन क्लियर करेंगे। देखो यहाँ पे यदि ये जो संघट्ट प्राचल है V, इसका मान अधिक कर दें तो अधिक होगा, ये अधिक हो गया मान, B का मान अब कितना हो गया, अधिक हो गया, V डैश मान सकते हैं इसे। तो एल्फा का नाभिक से बहुत दूर है तो ये इससे रिपेल ही नहीं होगा, कोई इससे इफेक्ट ही नहीं होगा, तो ये सीधा का सीधा जाएगा। तो एंगल थीटा यहाँ 0 डिग्री हो जाता है जब B का मान कैसा होता है, बड़ा होता है। यानी संघट्ट प्राचल का मान यदि बहुत अधिक है, B का मान बहुत अधिक है, ये जो लाइन है एल्फा कण के प्रारंभिक वेग की दिशा, ठीक है ना, और नाभिक के केंद्र के बीच की जो लंबवत दूरी है उसका मान अधिक है, तो एल्फा कण पर नाभिक कोई इफेक्ट ही नहीं करेगा, नाभिक उसे रिपेल ही नहीं करेगा, तो वो सीधा गुजर जाएगा। कैसा गुजर जाएगा, सीधा। यानी प्रकीर्णन कोण है वो 0 होगा। इसका जस्ट अपोजिट अपन डिस्कस करें कि B का मान जितना कम होगा, ये जो V है इसे अपन कम करें, ठीक है ना, B का मान, यहाँ ये जो प्रारंभिक वेग की दिशा है इसे अपन नीचे की तरफ मूव करें और इस लाइन को खींचकर इस लाइन के ऊपर रख दें, तो B का मान 0 हो जाएगा। B का मान क्या हो जाएगा, 0। लेकिन इस कंडीशन में एल्फा कण जिस पथ पर जाएगा वापस उसी पथ पर लौट जाएगा बिना टकराए, एल्फा कण नाभिक से, सॉरी किससे, नाभिक से टकराए बिना सीधा 180 डिग्री पर डिफ्लेक्ट होगा, विक्षेपित होगा एल्फा कण, यदि B का मान 0 है तो, ठीक है ना। तो जैसे जैसे अपन यहाँ पर 2 डिस्कस की, केस फर्स्ट, यदि संघट्ट प्राचल B बहुत अधिक है,
अधिक है तो प्रकीर्णन कोण थीटा लगभग 0 होता है, अर्थात एल्फा कण का पथ सरल रेखीय होता है, सरल रेखीय होता है। केस सेकंड, यदि b का मान कम किया जाए तो b का मान कम किया जाए तो कम मतलब बहुत कम किया जाए तो थीटा का मान बढ़ता है, ठीक है ना। लेकिन केस थर्ड है, यदि b बराबर 0 कर दिया जाए तो थीटा 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, अर्थात एल्फा कण वापस लौट जाता है, वापस अपने पथ पर लौट जाता है। ये यहाँ पर 3 स्थितियां बनती हैं। थोड़ा अपन इसे चित्र से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज दिस इज ए न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है ना, और यहाँ पर न्यूक्लियस की साइड में ये न्यूक्लियस का सेंटर है और इस साइड में एल्फा कण आ रहे हैं, है ना। क्या आ रहे हैं? एल्फा कण। तो मैं यहाँ पर एल्फा कण के 2 पथ शो करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पे ये जो V है ये सेंटर वाली लाइन है, केंद्र वाली लाइन, और मान लो ये कोई एल्फा कण है, ठीक है ना। इसके प्रारंभिक वेग की दिशा है v वेक्टर की। तो यहाँ पे ये जो v है इनके बीच में, दोनों लाइनों के बीच में, केंद्र वाली लाइन और एल्फा कण की प्रारंभिक वेग की दिशा, इनके मध्य में जो v है वो संगत प्राचल अधिक है, तब एल्फा कण सीधा गुजर जाता है। थीटा कितना हुआ? 0 डिग्री। या b का मान अधिक है, लेकिन मैं इस एल्फा कण को थोड़ा नाभिक के पास लाऊं, b का मान कम करूं, धीमे धीमे b का मान क्या हो रहा है? कम। तो यहाँ पे क्या होता है, इस कंडीशन में एल्फा कण रिपेल होना शुरू कर देता है और वह इस प्रकार एंगल थीटा क्रिएट करता है। थीटा का मान कुछ भी हो सकता है, 30, 40 जो भी है। और नज़दीक लाते हैं अपन तो एंगल का मान और अधिक हो जाता है। जैसे जैसे अपन इसे नज़दीक लाते हैं, क्या लाते हैं? नज़दीक। तो और एक स्थिति ऐसी आती है b का मान 0 हो जाता है। b का मान कितना हो जाता है? 0। तो तब एल्फा कण जिस पथ पर आता है वापस उसी पथ पर लौट जाता है। समझ में आया ना? तो अपन दोबारा से इसे थोड़ा संक्षेप में रिवाइज करते हैं कि ये एल्फा कण के प्रारंभिक वेग की दिशा थी। ये वाली लाइन है, ये क्या थी? एल्फा कण के प्रारंभिक वेग की दिशा, ये लाइन डेरेस वाली यहाँ तक। और ये जो लाइन थी, मैं ग्रीन मार्कर से शो करता हूँ,
ये वाली लाइन थी, ये वाली, ये सेंटर वाली लाइन थी, और ये अल्फा कण की प्रारंभिक वेग की दिशा थी। तो इनके बीच में जो लंबवत दूरी थी उसे अपन संगत प्राचल कहते हैं। संगत प्राचल क्या है, दोबारा से डेफिनेशन सुनो। अल्फा कण के प्रारंभिक वेग की दिशा और नाविक के केंद्र के मध्य की लंबवत दूरी होती है। अल्फा कण के प्रारंभिक वेग की दिशा की नाविक के केंद्र से लंबवत दूरी संगत प्राचल कहलाती है। क्या कहलाती है? संगत प्राचल। इसका ये फॉर्मूला होता है। और अल्फा कण का जो पथ होता है प्रकीर्णन में, स्वर्णपत्र अल्फा कण के प्रकीर्णन में जो अल्फा कण का पथ होता है वो संगत प्राचल पर डिपेंड करता है। किस पर डिपेंड करता है? संगत प्राचल पर। किस प्रकार डिपेंड करता है कि यदि बी का मान, मतलब संगत प्राचल का मान बहुत अधिक है तो थीटा 0 डिग्री होता है, अर्थात अल्फा कण और न्यूक्लियस के बीच में कोई रिपल्सन फोर्स एक्टिव नहीं होता है, कार्य नहीं करता है, अर्थात अल्फा कण का पथ एक सरल रेखा होती है, ठीक है ना। लेकिन बी का मान बहुत कम किया जाए, बी का मान क्या किया जाए? बहुत कम, यानी ये जो प्रारंभिक वेग की दिशा है अल्फा कण को नाविक के पास लाया जाए। अल्फा कण को, ये जो लाइन है अभी दूर थी, इसे धीमे धीमे पास लाया जाए ऐसे, इस प्रकार। तो क्या होता है? अल्फा कण का मान, अल्फा कण का जो प्रकीर्णन होता है वो अधिक होता है, यानी थीटा का मान बढ़ जाता है, प्रकीर्णन कोण बढ़ता है। और जैसे ही बी का मान शून्य होता है, बी का मान कितना होता है? शून्य होता है। ये अल्फा कण प्रारंभ में दूर था, इसे सेंटर वाली लाइन की सीध में लाते हैं, नाविक की सीध में लाते हैं इसे, तो क्या होता है? थीटा बढ़ता जाता है। और जैसे ही बी का मान 0 होता है, बी का मान कितना होता है? 0, तो थीटा 180 डिग्री हो जाता है, ठीक है ना। ओके।